नमस्कार, आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और इसमें 2024, 23 और 22 के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। आप वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और वही से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपका गलत नहीं होगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। चलो शुरू करते हैं। लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ पैसिव के। वॉइस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, कभी भी एक्टिव वॉइस होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा और पैसिव वॉइस का क्या बनता है, एक्टिव वॉइस बनता है। एक कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना। सेकंड कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस जो होता है इसमें वर्ब हमेशा वी3 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बन सकता है जिसका ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जैसे मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस एक्टिव इसमें, एक्टिव इसमें क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो पैसिव के अंतर्गत हमेशा क्या आना चाहिए, बीइंग आएगा। और एक्टिव इसमें मान लीजिए परफेक्ट है तो पैसिव इसमें हमेशा किसका यूज करेंगे अपन, बीन का। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, जो काफ़ी हेल्पफुल आपके साथ रहेगी। और इन कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन की जो एलिमिनेशन करने की जो टाइमिंग रहेगी बहुत कम रहेगी, आसानी से बहुत फास्ट आप कर सकते हो। लेट द फायर बी केप्ट। अब देखो, पैसिव में सेंटेंस है वो भी पहचानना आपको आना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव में है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इज एम आर दिया हुआ है, वाजवर है, एंड बी, बीइंग और बीन, अगर इनके बाद में V3 है तो सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव इसमें है। एक इसका छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना कि इज एम आर वाजवर के बाद में जो V3 आ रहा है अगर वो एडजेक्टिव है तो सेंटेंस एक्टिव इसमें होगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। बड़ी स्पीड के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखिए, लेट द फायर बी केप्ट बर्निंग एट नाइट। बी केप्ट दे रखा है, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसका क्या बनेगा, एक्टिव इस बनेगा। अब इसमें एक्टिव इसमें क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए यू से स्टार्ट हो नहीं सकता है, लेट से होगा नहीं। और कीप द, अब इसमें जो मेन वर्ब क्या है, कैप्ट है, तो इसका मतलब यहाँ जो मेन वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए, कीप होनी चाहिए। इनमें जैसे इसमें किसी में कीप नहीं है, कैंसिल कर दो। इसमें कीप नहीं है, कैंसिल कर दिया। इसको भी कैंसिल कर दिया। कीप किल केवल सी में है तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पैसिव जिस वर्ब का बना है उसका एक्टिव में होना जरूरी है। इससे एक कंसेप्ट ये सामने आता है कि जिस वर्ब का पैसिव बना है उसका एक्टिव में मेन वर्ब के रूप में यूज होना जरूरी है। और पैसिव उसी वर्ब का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पेरुमल हैज गिवन ए चैलेंजिंग असाइनमेंट टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। हैज गिवन दे रखा है तो बीन आना जरूरी है। बीन नहीं है, कैंसिल कर दो। इसमें बीन नहीं है, कैंसिल कर दिया, क्योंकि विल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, हेड होगा ही नहीं, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो एक तो इसमें ये भी ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट ये आता है कि इसमें प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो नरेशन में होता है वो यहाँ नहीं होता है कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना, ऐसा नहीं होगा। और हैज के साथ में गिवन दे रखा है तो जो भी आंसर आएगा हैज के साथ बीन प्लस गिवन होना चाहिए। तो केवल सी ऑप्शन में दे रखा है, हैज बीन गिवन दे रखा है और सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, भावना सा हिम कैरिंग योर सूटकेस। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जैसे दे रखा है
इसमें जो क्वेश्चन है इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, कैरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो सेंटेंस रो रखा है, योर सूटकेस वाज सीन बाय भावना कैरिंग हिम दे रखा है। योर सूटकेस कैरिड बाय हिम वाज सीन बाय भावना, ही हैड बीन सीन बाय भावना कैरिंग योर सूटकेस, ही वाज सीन बाय भावना कैरिंग योर सूटकेस। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, साका है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसमें हेड दे रखा है, इसमें वासिन दे रखा है, इसमें वासिन दे रखा है, लेकिन सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, हिम को कन्वर्ट किस में करेंगे, ही में करेंगे, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस इसने नहीं किया है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कैन अचीव नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैन अचीव है तो मॉडल, जैसे मान लीजिए एक्टिव इसमें क्या दे रखा है, मॉडल है, और मॉडल के साथ में क्या है, V1 है, तो इसका पैसिव बनाएंगे भाई, तो क्या करना है, मॉडल के साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगाएंगे, और बी के साथ क्या कर देंगे, V3 कर देंगे। ये कंफर्म ध्यान रखना है। इसमें क्या दे रखा है, इस दे रखा है, कैंसिल, इसमें हैज दे रखा है, कैंसिल, इसमें विल दे रखा है, कैंसिल, कैन के साथ ये रहेगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मॉडल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है अपन को। क्वेश्चन नंबर 5, द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। और पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बनेगा जिसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें रीच का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। ये सेंटेंस किसमें है, पैसिव में है, तो इसका क्या होना चाहिए, एक्टिव होगा। और एक्टिव में आंसर क्या होना चाहिए, विल या सेल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, हैव मेड दे रखा है, इसमें विल मेक दे रखा है, इसमें विल बी मेकिंग दे रखा है, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसे। नेक्स्ट, आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट बाय द स्टाफ दे रखा है। ये पैसिव में दे रखा है, तो पैसिव का क्या बनना चाहिए, एक्टिव। और एक्टिव में कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, कीप तो नहीं हो सकता है, कैंसिल हो गया। इसमें हेड केप्ट दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, द स्टाफ केप्ट मी, वेट नहीं है, वेटिंग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें वेट कर रखा है, इसको एक को कैंसिल कर दो, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस डिनाइड दे रखा है, एक्सेस डिनाइड दे रखा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो सबसे मेन चीज है, ये एक्टिव इसमें है और इसको पैसिव में बनाना है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो एक्सेस से क्या है, एक्सेस वर्ब है, यहाँ सॉरी एक्सेस नाउन है। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे कि जैसे ये एक्सेस इज बीइंग नहीं होगा, एक्सेस हैज बीन डिनाइड नहीं होगा, लेट इट बी नोन डेट, तो ये कहाँ इतना रामायण नहीं होगी, इसमें क्या होगा, लेट द एक्सेस बी डिनाइड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वी हैड रिपेयर्ड द रोड्स बिफोर द मानसून सेट इन दे रखा है। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ हैड रिपेयर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका पैसिव क्या होना चाहिए, बी ना आना चाहिए। इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें हैव दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। इसमें आर दे रखा है, ये कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। बस शॉर्टकट आप इस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट देखिए 9, ये प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग दे रखा है, पैसिव है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट 10 नंबर, हिज ब्रदर नीडेड सम अर्जेंट हेल्प एट द मोमेंट दे रखा है, नीडेड एक्टिव है, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, वाज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसमें वाज नीडेड लिखा हुआ है, इसमें वाज नीडेड है, इसमें भी वाज नीडेड है, इसमें इज नीडेड है, तो डी को कैंसिल कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट सम अर्जेंट हेल्प होगा, तो ये सब्जेक्ट होगा। इसमें अर्जेंट हेल्प दे रखा, सम को गायब कर रखा, तो ये वैसे आउट हो गया। इसमें सम अर्जेंट हेल्प दिया हुआ है, नीडेड बाय हिज ब्रदर एट दैट मोमेंट, जिसको डेट का डेट रहेगा तो इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसमें इस प्रकार की मिस्टेक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
तो जैसा आप देख रहे हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है इसके टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, इजीली आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है व्हाई डिडंट योर फादर अकम्पनी यू, दे रखा है डिडंट के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, योर फादर सब्जेक्ट है इसका, तो डिडंट को किसमें बदलना है, वाज वर्ब में बदलना है। वाज वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें डिडंट दे रखा है, इसमें हैव दे रखा है, सी और डी को आउट कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वाई डिडंट योर फादर अकम्पनी यू, तो यू यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ में यहाँ वाजंट योर फादर, जैसे चेंज ही नहीं किया इसमें, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी वांट्स अदर्स टू रेस्पेक्ट देम, दे रखा है। अब यहाँ जो दे रखा है सबसे मेन क्या है, ये देम किसका ऑब्जेक्ट है, टू रेस्पेक्ट का है, ठीक है। तो पैसिव इस उसी वर्ब का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं उसका पैसिव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वांट्स तक आपको कुछ नहीं करना है, तो एवरीबॉडी वांट्स होना चाहिए, इसमें वांटेड नहीं होगा, ये कैंसिल है। यहाँ क्या दे रखा है, दे वांट कर रखा है, तो ये सब कैंसिल है, सी भी कैंसिल हो गया। एवरीबॉडी वांट्स दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ वांट्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक इसको इक्वल रखेंगे, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होगा, देम किसका ऑब्जेक्ट है, टू रेस्पेक्ट का है। तो जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा है, 2+V1 है, तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने इस समय क्या करेंगे, 2+B+V3 यूज करेंगे, ये कंसेप्ट इसमें हो जाएगा इस प्रकार से। तो टू बी रेस्पेक्टेड होगा, यहाँ जो दे रखा टू रेस्पेक्ट यहाँ चेंज किया नहीं है इसमें, जबकि होना चाहिए था टू बी रेस्पेक्टेड बाय अदर्स होगा, क्योंकि ये यहाँ यहाँ क्या है, ये इस वर्ब का, ये जैसे वैसे तो वांट्स का ऑब्जेक्ट ही है, इसको बाई के बाद में लेके जाएंगे, देम को दे में कन्वर्ट करेंगे, तो दे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनइम्पोर्टेंट है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इट इज टाइम टू टेक टी, दे रखा मैंने भी बताया कि पैसिव इस उसी वर्ब का बनेगा, ये टी किसका ऑब्जेक्ट है, इसका है या टेक का है, तो टेक का बनेगा। तो इसमें यहाँ तक कोई चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी में इक्वल है। अब इसमें क्या होगा, टी को जैसे चेंज करेंगे तो टी को लेके आएंगे तो डायरेक्ट टी तो आएगा नहीं, ये हमने क्या यूज़ किया, फोर। ऐसे क्वेश्चन में क्या यूज कर लेते हैं, जैसे इस प्रकार से ध्यान रखना, इट्स टाइम, पैसिव की बात कर रहा हूँ मैं ये, तो पैसिव में क्या करेंगे, इस पे प्रेपोजिशन फॉर यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट उसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, चेंज करके लेके आएंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमें जो 2+ दे रखा है उसको 2B में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद V3 यूज कर लेना है। ये कंसेप्ट इस प्रकार से लेते लेंगे। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज ईटिंग एन एप्पल, दे रखा है। इज ईटिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म में है, तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने समय क्या करना पड़ेगा, हमें बीइंग आना चाहिए। बीइंग किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज सेड दैट आइंस्टीन वाज ए जीनियस, दे रखा है, तो ये पैसिव है, ये प्रिंसिपल क्लोज पैसिव में है, और ये एक्टिव इसमें दे रखा है। इट इज सेड मीन्स प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पीपल से यूज करेंगे। सैड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, हैव सैड नहीं हो सकता है, आर सेइंग भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन ये होगा पीपल से। तो इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इट इज सैड होगा, और डेट के बाद जो क्लोज दिया हुआ उसको एज इट इज हम लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पीपल इस प्रकार से लिखा है, जैसे मान लीजिए पीपल सेड दैट 2 and 2 make 4, इस प्रकार से लिखा हुआ, ये एक्टिव इस लिखा हुआ है। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे अपन, पैसिव में क्या करना है, साइड कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, तो इट
सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे, सैड को कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, इट वाज सैड। और डेट के बाद जो क्लोज दे रखा है उसको एज इट इज रिपीट कर देंगे, क्या होना चाहिए, 2 and 2 make 4। इस प्रकार का कंसेप्ट हो जाए। तो टेंस चेक करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16, ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ग्रो क्या है, V1 है, ग्रो क्या है, V1 है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो लेट से कन्वर्ट कर देंगे, लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन दे रखा है। तो इसमें लेट के साथ में क्या होता है, लेट जब भी आएगा तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में V1 लेता है, और पैसिव वॉइस में क्या लेगा, B+V3 ले लेता है। प्रकार का कंसेप्ट इसमें होता है, कभी भी इसमें 2V1 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। पैसिव दिया हुआ है, इसमें है पैसिव में, तो इसका मतलब पास्ट सिंपल होना चाहिए, जो भी आंसर होगा क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल में होना चाहिए। पास्ट सिंपल में ये देखो हैज टॉट दे रखा है, नहीं हो सकता है। इसमें हेड टॉट दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता है, कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या हो सकता है, या तो बी होगा या फिर क्या होगा, ए होगा। हु टोट यू, हु को देखो, अब जैसे एक चीज ध्यान रखना, WH वर्ड नो चेंज, while changing voices। बट एक चीज ध्यान रखना, इसमें हु को कन्वर्ट किस में करते हैं भाई, बाय हुम में करते हैं, और बाय हुम को किस में करते हैं, हु में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही प्रेपोजिशन यूज करेंगे, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को। होम किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को। अब बाय लिखेंगे तो बाय के बाद हु तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हु तो, हु किसको रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाय क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ जैसे दे रखा है होम टोट यू, ये दे रखा है, तो यहाँ होम का होम थोड़ी रहेगा, हु रहेगा। हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय होम में करेंगे। और इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत शानदार है, क्योंकि जैसे यहाँ क्या दे रखा है, बाय होम दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो इसमें से 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ओइस के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो WH वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, लेकिन हु को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय होम में। बाय होम को कन्वर्ट किस में करेंगे, हु में। हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को, और होम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला वर्ड क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18, द टीम ऑन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। ऑन कौन सी फॉर्म है, सेकेंड। जब भी पैसिव बनेगा वाज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बीइंग दिया हुआ, कैंसिल। थर्ड फॉर्म पैसिव आएगी, इसमें हेड ऑन दे रखा, ये भी कैंसिल। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19, द टाइगर वाज किल्ड ऑन अनफॉर्चुनेट डे बाय ए हॉस्टाइल हंटर। वाज किल्ड है, पैसिव है, एक्टिव बनाना है, ये पैसिव में है, कैंसिल कर दो। किल्स प्रेजेंट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जो भी आंसर होगा उसमें, ये भी कैंसिल हो गया। सेकंड फॉर्म इसमें है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल यही देखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर दे रखा है, ये पैसिव दे रखा है, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। प्रेजेंटेड, इसमें वाज प्रेजेंटिंग दे रखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसमें प्रेजेंटेड दिया हुआ है, इसमें प्रेजेंटेड दे रखा है, तो इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ
एजेंट क्या है, द डायरेक्टर है। तो जो भी आंसर शुरू होगा किससे शुरू होगा, द डायरेक्टर से शुरू होगा। डायरेक्टर से ये भी शुरू नहीं हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि एक्टिव इसका सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है। ये एक्टिव इसका फॉर्मेट हो गया। पैसिव में जब भी चेंज करेंगे हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को तो इधर ले आएंगे और यहाँ अप्रोप्रिएट कोई भी प्रेपोजिशन आ जाएगा। वैसे मोस्टली बाय आता है लेकिन कुछ कंडीशन में अलग भी आ जाता है। यहाँ ये सब्जेक्ट जो यहाँ था वो चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से इसमें कन्वर्जन होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। दे बिल्ट ये न्यू हाउस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस है। तो जब इसका आंसर होगा तो क्या होना चाहिए, वाज वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसमें बीइंग लिखा हुआ है, नहीं हो सकता भाई। इसमें हेड दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें वाज बीइंग दे रखा, बीइंग तो पॉसिबल ही नहीं है, डी भी कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बीइंग कॉन्टिन्यूस में आता है, इंडेफिनेट में नहीं आता है। 22। मे यू बी ब्लेस विद गुड हेल्थ, ये पैसिव दिया हुआ है। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गुड हेल्थ ब्लेस यू, ये भी नहीं हो सकता है। गुड शुड ब्लेस, ये भी नहीं हो सकता। तो मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, ये हो जाएगा। और इसको जब भी शुरू करेंगे इस प्रकार से कर सकते हैं। द बेल इज रंग बाय द पियोन दे रखा है, ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, ये नहीं होगा। और इसकी तीनों फॉर्म रिंग, सेकंड रैंग और थर्ड क्या होती है, रंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, रैंक्ड नहीं हो सकता है, हैज रैंक भी नहीं होगा। हैज के साथ ये सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है। या रैंक क्या है, सेकंड फॉर्म, ये भी कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। विल रिलीज क्या है, विल के साथ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका पैसिव बनाएंगे अपन, तो क्या होना चाहिए, बी आना चाहिए। बी के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ इस दे रखा है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पैसिव इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। द वर्कर्स विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद इम्पिटी प्रोमिसेस दे रखा है, ये पैसिव दे रखा है। एक्टिव बनाना है। एक्टिव में क्या होगा, विल, सेल विल के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वुड नहीं हो सकता है, कैंसिल। कैन नॉट भी नहीं हो सकता भाई, कैंसिल। डू नॉट भी नहीं हो सकता है, कैंसिल। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिनको देखते ही आप कर सकते हो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 26। द रेस्क्यू टीम कुड हैव completed the task if there had been uninterrupted power supply। could have completed ही लिखा हुआ है, तो इसमें could have के साथ में been आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब could have के साथ been नहीं है भाई, कैंसिल कर दो। could have के साथ been completed लिखा हुआ है। इसमें can दे रखा है, नहीं हो सकता है। इसमें कुड भी दे रखा है, हैव बीन तो है ही नहीं, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इजीली आप आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम दे रखा है, एक्टिव दे रखा है, बी लगेगा और बी के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या दे रखा, इज दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ क्या होगा, द पोएम विल बी रिसाइटेड बाय द चाइल्ड दे रखा है, बाई चाइल्ड पोएम विल बी रिसाइटेड, ये भाई पहले शुरू में नहीं आएगा, एजेंट बाद में आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 28। द मैचेज आर बीइंग शोन लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी दे रखा है, ये किसमें है, पैसिव इसमें है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब एक्टिव क्या होना चाहिए, एक्टिव इसमें होना चाहिए इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म होगा। कैन तो नहीं हो सकता ना भाई, नहीं होगा।
मे भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, या विल भी दे रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, स्पोर्ट्स टीवी इज शोइंग द मैचेस लाइव। क्वेश्चन नंबर 29, एवरीबडी नोज नेल्सन मंडेला। नोज क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। जो भी आंसर बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कैन भी दे रखा है, गलत। यहाँ दे रखा है वाज दे रखा है, कैंसिल। नोज नहीं होगा, ये भी कैंसिल। आंसर क्या होगा? बी। एक चीज़ और बता दूं, कुछ वर्ब होती है जैसे जिनके बाद बाई नहीं आता है, नॉन, ऑब्लाइज्ड और मैरिड, इनके बाद हम टू का यूज करेंगे, किसका नहीं करेंगे? बाई का नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे क्योंकि ये वर्ब है। नॉन, मैरिड, ऑब्लाइज्ड, इनके बाद में हम टू का यूज करते हैं, बाई का नहीं करते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इनोग्रेटेड द एग्जीबिशन इन ए ग्रांड वे। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, इनोग्रेटेड क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो जब भी इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है हमें? वाज वर्ग के साथ में कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो सबसे मेन चीज है, वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें हेड दे रखा है, ये भी कैंसिल। इसमें हैज दे रखा, ये भी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। केवल हम इस वर्ब को पकड़ के कर सकते हैं टेंस के आधार पर। V1 V2 है तो V2 को जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा हमें? वाज वर्ग के साथ कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म इसमें ले लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, लेट द बुक बी रीड बाय मी दे रखा है, पैसिव दे रखा है। अब पैसिव इसमें भाई क्या करना है आपको? इसको एक्टिव में लाना है। तो एक्टिव में क्या होना चाहिए? तो यहाँ लेट मी सभी के साथ होगा, ठीक है। और ये हैव रीड नहीं होगा, हैड रीड भी नहीं होगा, प्लीज रीड भी नहीं होगा, तीनों कैंसिल है। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, लेट मी रीड द बुक। तो जब भी पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा? जैसे इसका एक्टिव, इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करना होगा? लेट ऑब्जेक्ट, ये वाला लास्ट वाला, जैसे ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, सेकंड ले लेंगे, या बी लेंगे और V3 लेंगे, बाय यूज करेंगे और बाय के बाद ऑब्जेक्ट वन को यूज कर, ये कंसेप्ट इसमें होगा। तो इसमें लेट मी रीड द बुक हो जाएगा, डी ऑप्शन। 32, द वर्क विल बी फिनिश बाय द मैसन विद इन ए शॉर्ट टाइम दे रखा है। ये भी पैसिव इसमें दिया हुआ है। किसमें दे रखा है? पैसिव इसमें दे रखा है। एक्टिव इसमें बनाएंगे तो सेल विल के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, उड़ नहीं आ सकता है, विल भी फिनिशिंग भी नहीं हो सकता है, उड भी नहीं हो सकता, कैंसिल है। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्योंकि विल भी फिनिश का जब एक्टिव बनाएंगे तो सेल या विल के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? V1 आनी चाहिए। और ये फॉर्मेट केवल ए में है, बाकी बी सी डी में तीनों में नहीं है। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। 33, टेक दीज टू पिल्स विद वार्म वाटर दे रखा है, ये एक्टिव इसमें है। दीज टू पिल्स शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, यू मे टेक दीज टू पिल्स विद वार्म वाटर, warm water should be taken with these two pills, you are ordered to take these warm water। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? देखो, these two pills should be taken with warm water, तो सजेशन है, तो सजेशन के सेंस में हम शुड यूज करेंगे, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑर्डर वाला सीन इसमें नहीं हो सकता, इट्स सजेशन है, इट्स नॉट ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द बुक वाज रिटन बाय द ऑथर ओवर ये पीरियड ऑफ 2 years। वाज रिटन है, पैसिव वॉइस। क्या करना है? एक्टिव में कन्वर्ट करना है। एक्टिव में क्या करेंगे अपन?
यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तीनों कैंसिल हो गए। रोट दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाज रिटर्न पैसिव वॉइस है, और वाज रिटर्न का जब एक्टिव से बनाएंगे तो कौन सी आनी चाहिए? V2 आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये ABC तीनों ऑप्शन में नहीं है, केवल डी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थिप दे रखा है, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसके साथ थर्ड फॉर्म में एक्टिव दे रखी, सॉरी पैसिव इसमें सेंटेंस है, तो एक्टिव बनाना है। तो वाज को एक्टिव बनाएंगे तो वाज का वाज नहीं होता, कभी भी डिड में आएगा। डिड द थिप स्टिल द पेंटिंग, डिड नॉट द थिप स्टिल द पेंटिंग, नोट का मेंशन उसमें नहीं किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन जैसा होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होता है, भाव चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसको हम कन्वर्जन करते हैं, वो इसको एक्टिव को पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस को जब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका इस भाव में चेंजेस नहीं आना चाहिए, ये भी इसे में विशेष ध्यान रखा जाता है। 36 इट was decided by Salim Ali to devote his life to the preservation of Indian birds। अब भाई ये क्या है? what decided है, सलीम यहाँ का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो सभी में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सलीम अली होगा। और what decided क्या है? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। इसमें क्या दे रखा? सलीम अली नहीं है, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। सलीम अली है लेकिन हैड डिसाइडेड है, ये भी कैंसिल हो गया, उसको कैंसिल हम कर ही चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, सलीम अली डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ टू द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स। क्वेश्चन को देख के चलोगे तो आंसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। वाट डिसाइडेड क्या है? पैसिव दिया हुआ है, और पैसिव में है तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए? वाज डिसाइडेड दिया हुआ है तो क्या होना चाहिए? V2 होना चाहिए, या डिड के साथ में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द है प्रिपेयर्स द फूड इन द किचन दे रखा। प्रिपेयर्स क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? इजेएमआर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ प्रिपेयर्स दे रखा है, विल प्रिपेयर्ड दे रखा है, इज प्रिपेयरिंग दे रखा, कोई भी पॉसिबल नहीं है, ए ऑप्शन होगा। प्रिपेयर्स प्रेजेंट सिंपल, जब भी इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? इजेएमआर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? V3 हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए। ऑस्टिन केप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर, केप्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पैसे बनाना चाहिए, वाजबर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इज केप्ट है, पॉसिबल ही नहीं है, इसमें बीइंग दे रखा है इसलिए पॉसिबल नहीं है। केक वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाई ऑस्टिन दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है? बाई द रेफ्रिजरेटर दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर। केप्ट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का जो पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? वाज वर्क के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। 39, द अदर डिटेल्स विल बी गिवन बाय द कंसर्न टीचर दे रखा है। अब इसमें देख लो, विल बी गिवन दिया हुआ है, पैसिव वॉइस किस में बदलना है? एक्टिव से बदलना है। एक्टिव में क्या होना चाहिए? शैल या विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, गेव नहीं हो सकता है। यहाँ क्या दे रखा है? अब देखो इसमें, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा? द कंसर्न टीचर बनना चाहिए। कंसर्न टीचर इसका है, दे रखा है, इसमें भी कंसर्न टीचर दिया हुआ है, कंसर्न टीचर दे रखा है। यहाँ केवल टीचर है, डी को कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर ही चुके हैं अपन। यहाँ क्या दे रखा है? द कंसर्न टीचर विल गिव अदर डिटेल्स। अब इसमें क्या है कि दी का यूज नहीं किया गया, अदर से पहले किसका यूज नहीं किया गया है? दी का, तो ये वैसे आउट हो गया। हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते समय, तो आसानी से आप कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द एजेंसी हैड बीन रोब्ड बाय टू मास्क्ड इंट्रोड्यूस दे रखा है। हैड बीन रोब्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हेड के साथ में V3 आना चाहिए। अब यहाँ जैसे यहाँ हेड रोब, रोब कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, कैंसिल। हैड बीन पैसिव का पैसिव नहीं बनेगा भाई, कैंसिल कर दो। हैव बीन नहीं हो सकता है, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन।
क्वेश्चन के हिसाब से चलो, हैड बीन रोड पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस बनेंगे तो क्या बनेगा, हैड के साथ में V3 आना चाहिए। आसानी से आप कर सकते हो। 41 टाल प्रोमिसेज वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट दे रखा है, ये भी पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस बनाना है। वाजवर के साथ में बीइंग आया हुआ है तो कॉन्टिन्यूस होगा, वाजवर के साथ आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपका बी ऑप्शन राइट है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतनी आसान क्वेश्चन है। द टिकट्स हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाय माय फ्रेंड, पास परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैज ऑलरेडी नहीं हो सकता है, ऑलरेडी भी नहीं होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, देखो यहाँ का, अब जैसे सब्जेक्ट क्या बनेगा एक्टिव इसका, माय फ्रेंड। इसमें क्या दे रखा है, द टिकट दे रखा है, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हर बॉस, इज गिवन पैसिव वॉइस दे रखा है तो यह क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में हैज गिवन नहीं होगा, विल गिव नहीं होगा, गेव नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा गिव्स। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन, शुड अप्लाई एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अप्लाइंग नहीं हो सकता है, ये शुड नॉट बी क्रॉस दे रखा नहीं होगा, कुड नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द टेस्ट वाज पास बाय ओनली फ्यू स्टूडेंट्स दे रखा, वाज पास पैसिव वॉइस दे रखा, एक्टिव में होना चाहिए तो एक्टिव इसमें क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म आएगी। वाज नॉट पास नहीं होगा, यहाँ क्या दे रखा है, देखो डिड नॉट पास दे रखा, नॉट इसमें है ही नहीं। अब यहाँ जो हमारा क्या है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, ओनली ए फ्यू, इसमें फ्यू से पहले ए का यूज नहीं किया गया, डी को आउट कर दो। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंच इज टॉट टू अस बाय मिस ग्लेना ग्लेन, अब इसमें इस टॉट क्या है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव इसमें है, इस टीचिंग नहीं होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, टीच नहीं हो सकता है। यहाँ टॉट दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इज एम आर के साथ V3 होता है, जब एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, या तो V1 होगा या V1 में SES होगा, या डू या डज के साथ में क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पीच ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्फ्लुएंसेज यंग माइंड्स, प्रेजेंट सिंपल है, पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कैंसिल। यहाँ क्या दे रखा, वर इन्फ्लुएंस, कैंसिल। गेट इन्फ्लुएंस, ये भी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ में क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 48, द डायरेक्टर हायर्ड न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू दे रखा है, हाइड कौन सी फॉर्म है, सेकंड। पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, वाज के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। इज बीइंग नहीं होगा, यहाँ क्या दे रखा, हाइड का हाइड नहीं होगा, विल भी हाइड नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, टीचर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू लीव द लेक्चर, डिड नॉट अलाउ क्या है, पास सिंपल है, पैसिव बनाएंगे वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, कैंसिल। आर नॉट नहीं होगा, हेड नॉट नहीं होगा, आंसर ए। 50, द प्रोफेसर असाइंस द होमवर्क एवरी वीक, असाइंस प्रेजेंट सिंपल, पैसिव बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, वाज वर्क इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, पैसिव इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए, विद इन 20 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप कंसेप्ट होनी चाहिए। थैंक यू।